अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के टाइम पर बहुत सारे लोग कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से इनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी बहुत कम दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सबसे पहले मिस्टेक लोग ये करते हैं कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लिमिटेड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और अलग अलग तरीके के मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सभी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इसकी वजह से इनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी कम होते हैं। अब शायद आप ये कहेंगे कि अगर आप लोग ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट्स हैं। लेकिन चलिए जानते हैं इसके अपोजिट साइड के बारे में। अगर आप लोग मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से आप लोगों ने 7-8 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है या एटलीस्ट 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसा करने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के शेयर्स ओवरलैप हो सकते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड में कम से कम 30 कंपनीज के शेयर्स होते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड के स्कीम के पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज के शेयर्स होते हैं। कहीं पे 80 होती हैं, कहीं पे 20 होते हैं, कहीं पे 22 होते हैं। और अगर आप लोग मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम के पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे केसेस में बहुत सारे ओवरलैपिंग स्टॉक्स मिलेंगे जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स काफी हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन आखिर ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लेट्स से आप लोगों ने 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें से एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में XYZ ये 3 शेयर्स हैं और अगर आप लोग दूसरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे और तीसरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ये तीनों के तीनों स्टॉक्स आपको सेम दिखाई देंगे। मतलब कि यहाँ पर आप लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है और इन्वेस्टमेंट्स के यूनिट में आपके शेयर्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और अगर आप लोग मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में आप लोगों को बहुत ही कम रिटर्न दिखाई देंगे या तो आपके रिटर्न्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपने पूरे के पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके बाद लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक आती है रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके। इसके बाद मिस्टेक नंबर 3 ये होती है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन को नहीं समझते हैं और आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं और आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है जिसकी वजह से लोग ऐसी गलती अक्सर करते हैं। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 4 ये है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके एसआईपी को कंटिन्यू करना है। इसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करते हैं तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 5 जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट न करना। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ईएलएसएस स्कीम में यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में तो आप लोगों को ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से टैक्स में भी कंसेशन मिलता है जो कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको ये सारी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। अगर आप लोग ये सारी गलतियां नहीं करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। बाय द वे आप लोगों ने कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।